नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दो बड़ी खबरें हैं। एक पुरानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती की खबर जिसका रिजल्ट आ रहा है, दूसरा नई बीपीएससी की शिक्षक भर्ती की खबर। तो इन दोनों खबरों पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सीपी स्मार्ट क्लासेस एक बहुत अच्छा चैनल है शिक्षक भर्ती के लिए। आप इसको सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, बिहार सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे जारी हो चुकी है और इस नोटिस में क्या क्या लिखा गया वो भी हम आपको बता देते हैं। एतद द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 के सफल एवं आयोग द्वारा विभिन्न कोटि के अध्यापक पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों, संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं अन्य संबंध पदाधिकारियों कर्मियों को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित विवरणी के अनुसार निर्धारित तिथियों को वर्गवार एवं विषय वर्ग अनुशंसित अभ्यर्थी अपने अपने आवंटित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अथवा उनके द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर योगदान देने हेतु पूर्वाह्न 9:30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। 9:30 बजे आपकी ज्वाइनिंग जो हो जा रही है, आपको वहाँ पे जाना है। कार्यक्रम आप देख लेते हैं, पूरा कार्यक्रम क्या है। 15 अक्टूबर को उच्च माध्यमिक 11-12 कक्षा वाले जिनका विषय इनमें से कोई भी एक हो, इनमें से कोई भी एक विषय अगर आपका है तो ये आपके लिए, आप 15/10/2023 को आपको जाना है। 16/10/2023 को जाना है। ये भी कक्षा 11-12 के हैं लेकिन इनके विषय चेंज हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद जो है आगे आपको 17/10/2023 को जाना है माध्यमिक वालों को, 9-10 वालों को, इनके विषय ये हैं यहाँ पे। 18/10 को 9-10 वालों को ही जाना है, इनके विषय अलग अलग दिए गए हैं। 19/10 को उर्दू और बांग्ला वालों को जाना है। 20/10 को तदैव सामान्य वालों को जाना है। 21/10/2023 को 1 से 5 वालों को रिजर्व तिथि है, ये सामान्य सब्जेक्ट के लिए। तो ये तिथियां घोषित की गई हैं, ये कार्यक्रम घोषित किया गया है। आगे इसमें लिखा है कि अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, निर्धारित तिथि को योगदान देने हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा योगदान के समय निम्नांकित कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का प्रवेश पत्र, मूल एवं उसकी एक स्वयं अभिप्रमाणित छाया प्रति, एक फोटोकॉपी कराइए, उसको सेल्फ अटेस्टेड लिखिए, उसके ऊपर स्वयं प्रमाणित लिखिए, वो लेके जाना है। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं उनकी एक एक स्वयं अभिप्रमाणित छाया प्रति। इसके बाद सी टेट, बी टेट, टेट, एस टेट जो भी आपने पास किया हो, मूल और उसकी एक छाया प्रति। पासपोर्ट साइज के 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था। आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो मूल प्रमाण पत्र उसकी होनी चाहिए। जन्म तिथि में छूट का दावा कर रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु अनुदेश, अनुशंसित अभ्यर्थियों के योगदान हेतु योगदान स्थल का चयन एवं वहां तक पहुंचने की सूचना कार्यालय पट पर प्रदर्शित करना। ये तो इसमें यही बताया गया है, योगदान स्थल पर आवश्यक विषयवार काउंटर का निर्माण करना है। निर्धारित काउंटर पर कर्मियों का प्रतिनियोजन करना है। काउंटर पर आवश्यक उपकरणों जैसे कि कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट की व्यवस्था करनी है। काउंटर पर व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पदाधिकारियों कर्मियों की अतिरिक्त व्यवस्था करनी है। योगदान स्थल पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पदाधिकारी से अनुरोध कर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करना है। तो इस तरह से बिहार सरकार ने जो वादा किया था कि कैंप लगाकर ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो कैंप लगा कर ज्वाइनिंग बिहार सरकार दे रही है। 15 तारीख से अपना वादा बिहार सरकार पूरा कर रही है। उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा और
रिजल्ट आने के बाद जिनका भी रिजल्ट में नाम आएगा वो लोग जाकर ज्वाइन करेंगे, अपना योगदान देंगे। और जिन छात्रों का रिजल्ट में नाम नहीं आएगा उनके लिए अगली भर्ती भी आ गई है। एस्टेट आपका एग्ज़ाम हो चुका है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और एस्टेट के बाद आपका 15 तारीख से ही आवेदन भी शुरू हो जा रहा है नई भर्ती का। पुरानी भर्ती में ज्वाइनिंग हो रही है, नई भर्ती में आवेदन शुरू हो रहा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। 15 तारीख से आप आवेदन कीजिए। उसके बाद इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ये सीपी स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल ऐप है। अगर आप नए हैं तो इसको सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही उपयोगी ऐप आपके लिए है। बीपीएससी जिसका रिजल्ट जारी हो रहा है, इसकी तैयारी संगीत विषय की हमने यहाँ से करवाई थी। संगीत विषय में आप सबको मालूम है 2043 पोस्ट थी, लेकिन इसका एस्टेट नहीं हुआ था। फिर भी बहुत सारे छात्र हमारे इस परीक्षा को निकाल लेंगे अगर इसका रिजल्ट आएगा तो। और अगर इनकी ज्वाइनिंग दी जाएगी बिना एस्टेट के तो ये रिजल्ट निकाल लेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे एस्टेट जब आया म्यूजिक का तो उसकी तैयारी करवाई गई। 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से पास हुए। हमारी कोचिंग के 90% से ज़्यादा स्टूडेंट पास हुए। और अब हम बीपीएससी 2 की तैयारी करवा रहे हैं। दूसरा जो एग्ज़ाम होने जा रहा है बीपीएससी का, जिसका 15 तारीख से आवेदन है, जिसमें कि 57 दिन केवल आपके पास बचे हैं परीक्षा के लिए। 3 से 5 दिसंबर को आपकी परीक्षा है इस नए वाले एग्ज़ाम की। तो इसकी तैयारी करवा रहे हैं। इसमें विषयों की संख्या बढ़ गई है। फिजिकल एजुकेशन विषय हम इसमें पढ़ा रहे हैं अभी। मैथ्स शुरू कर दिया है हमने। म्यूजिक तो हमारा चल ही रहा था, ऑलरेडी चल रहा है। और म्यूजिक के अलावा एक डांस सब्जेक्ट होता है पेपर 1 जो एस्टेट क्वालिफाई किए हैं डांस विषय में, उनके लिए भी अलग से क्लास की व्यवस्था कर दी गई है। तो अगर आपको इनमें से कोई क्लास ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299226960 नंबर पे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, बीपीएससी का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा भाषा का होगा और ये आहर्ता के लिए होगा। यहाँ पर इसके भी 2 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन में 25 प्रश्न आएंगे, दूसरे में 75 प्रश्न आएंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा और कुल 100 प्रश्न होंगे आपके। तो 25 और 75 मिला के 100 होते हैं। 25 प्रश्न में क्या पूछा जाएगा? केवल अंग्रेजी भाषा पूछी जाएगी और ये सबको करना होगा। इंग्लिश का पेपर होगा ये। 25 प्रश्न इसमें आएंगे, सबको करना होगा। इसके बाद जो भाग 2 इसमें होगा, इसमें हिंदी होगा, उर्दू होगा, बांग्ला होगा। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इसमें से आपका जिस पे भी कमांड है वो आप कर लेंगे। हिंदी ज़्यादा लोग चुनते हैं तो हिंदी के 75 प्रश्न, इंग्लिश के 25 प्रश्न, ये मिला के हो गए आपके 100 प्रश्न। तो ये 100 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। इसमें कम से कम आपको 30 प्रश्न सही करने होंगे। अगर आपने 30 भी सही कर लिया, हिंदी में हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, हिंदी में 75 प्रश्न, जो 75 प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पे 60 नंबर तक स्कोर कर लेते हैं स्टूडेंट्स हिंदी में। तो बहुत परेशानी की बात नहीं है, बस इंग्लिश में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पेपर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम 30 नंबर केवल आपको चाहिए। और इसके बाद जो आपका पेपर होगा 9, 10 और 11, 12 के लिए बता देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये 9, 10 के लिए है। 9, 10 में जो वैकेंसी आएगी उसके लिए है। तो इसमें जो विषय एवं सामान्य का पेपर होगा तो ये 80 + 40 का होगा। 120 प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं। 80 प्रश्न आपके विषय वाले से होंगे और 40 प्रश्न आपके सामान्य से होंगे। तो 80 प्रश्न जो भी आपका विषय है, जैसे कि हम म्यूजिक की क्लास चला रहे हैं तो 80 प्रश्न म्यूजिक से आएंगे। फिजिकल एजुकेशन चला रहे हैं तो फिजिकल एजुकेशन के 80 प्रश्न, मैथ चला रहे हैं तो मैथ के 80 प्रश्न। इसी प्रकार से हिंदी के 80 प्रश्न भी आएंगे जो हिंदी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं। जो इंग्लिश से पढ़ रहे हैं उनका इंग्लिश में 80% आएगा। इस तरह मतलब 80 प्रश्न आएंगे। ये 40 प्रश्न जो होते हैं ये सबके लिए कॉमन होते हैं। किसी भी विषय से अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये 40 प्रश्न आपके लिए कॉमन है। ये 40 प्रश्न आपको करने ही करने हैं। और इसमें क्या क्या 40 प्रश्नों में पूछा जाएगा वो भी हम आपको बता देते हैं इसी वीडियो में। तो आइए देख लेते हैं। जो भाग 2 है इसमें आपकी पूछी जाएगी प्राथमिक गणित। देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। इसमें प्राथमिक गणित ये हम अपने सभी कोर्सेज में कवर कर ले रहे हैं, ये पढ़ा दे रहे हैं आपको। सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल नॉलेज जो होती है आपकी,
ये इसके जो बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे नहीं आएंगे, इन सभी को मिला के 40 आने। कितने पॉइंट हैं? 1, 2, सामान्य विज्ञान 3, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 4, भूगोल 5। अब 8 प्रश्न आते हैं सबके। अगर आप सामान्य जागरूकता के 8 प्रश्नों के लिए आप कितना भी पढ़ लीजिए, इसमें से 2-3 से ज़्यादा आप कर नहीं पाएंगे। 2-3 नंबर आपको मिलेगा, इसमें से 2 या 3 नंबर बस। और अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा 1-2 नंबर। तो इससे सामान्य जागरूकता वाले के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके चक्कर में पढ़ेंगे तो आपका बाकी चीज़ें खराब हो जाएंगी। आप सामान्य विज्ञान पढ़िए, सामान्य विज्ञान से 8 नंबर आएगा तो आप यहाँ से 6 नंबर भी ला सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़िए, सबसे आसान है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़िए आप, 8 प्रश्न आएगा, आप 6 से लेके 8 तक पूरे ला सकते हैं। यहाँ पे लिमिटेड सिलेबस है इसका, पढ़ सकते हैं। भूगोल, अब भूगोल के बारे में बात करेंगे तो भूगोल जो सामान्य जागरूकता था उसी तरह से भूगोल भी है। यहाँ आप कितना भी पढ़ लें, 8 प्रश्नों में से ज़्यादा ज़्यादा आप 4 कर पाएंगे। नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम 2 कर ले जाएंगे। इतनी भूगोल सबको आती है कि कम से कम 8 में 2 कर ले जाएं। तो इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सामान्य जागरूकता और भूगोल, इन दोनों के पीछे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। 3 चीज़ पकड़िए, सामान्य विज्ञान पकड़िए, प्राथमिक गणित पढ़िए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इन 3 चीज़ों को पकड़ के आप तैयारी कीजिए 40 नंबर के प्रश्नों के लिए। यही 3 चीज़ें मेन हैं। तो दोस्तों यही चीज़ें इंटर वाले में भी हैं, 12th वाले में भी ऐसे ही हैं, सेम यही चीज़ें हैं जो यहाँ पे दिया गया है। खाली क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो CP स्मार्ट क्लासेस से अगर आप जुड़ते हैं तो ये सारी तैयारी आपकी करवा दी जाएगी। म्यूजिक के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन, मैथ के साथ साथ इन सब चीज़ों की तैयारी भी आपकी करवा दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।